हेलो दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल एग्जाम डे में। इसके पहले हमने हिंदी की क्लास में पढ़ा था हिंदी का आधार, और आज हम आगे शुरू करने वाले हैं उसी के आगे रा के प्रकार। तो आइए देखते हैं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, समझिए और बताइए कि रा के कितने प्रकार होते हैं। नहीं पढ़ा है तो देखिए, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग देखते हैं रा के प्रकार। हम लोग देखेंगे रा के प्रकार। तो दोस्तों, रा के कितने प्रकार होते हैं? रा के कितने प्रकार? आप कहोगे सर रा के तो हमने एक ही प्रकार पढ़ा। रा के भी प्रकार होते हैं दोस्तों। रा 3 प्रकार की होती है। रा 3 प्रकार की होती है। रा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है पाई सहित रा। पाई सहित रा। और नंबर 2 होती है पाई रहित रा। और नंबर 3 होती है रेफ रा। नंबर 3 होती है रेफ रा। दोस्तों, पाई सहित रा क्या होती है? पाई सहित रा में देखेंगे तो दोस्तों व्यंजन आधा होता है और रा पूर्ण होती है। रह पूर्ण होती है। और जब पाई रहित में देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों व्यंजन आधा होता है और दोस्तों रा पूर्ण होती है। लेकिन जब हम लोग दोस्तों रेफ रा को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों रा आधा होता है और व्यंजन पूर्ण होता है। ये बात आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो आइए समझिए मेरे साथ, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कैसे हम लोग क्लियर करेंगे? तो हम लोग दोस्तों देखते हैं, जैसे हम इसमें देखें व्यंजन, तो व्यंजन में हम यहाँ पे का देखते हैं हलंत लगाते हैं, तो ये आधा का हो गया। प्लस हम इसके बाद में यहाँ पे रा देखते हैं, रा पूरी है, पूर्ण रा है, तो हलंत लगाएंगे प्लस आ लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये दोस्तों पूरी रा बन जाती है। इसके बाद में ये व्यंजन, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोस्तों क्रा बन जाता है। अब आप ही समझिए दोस्तों, ये क्रा बन गया। हम जब क्रा बोलेंगे तो देखना इसमें का आदि है, का क्रा। क्रा रा पूरी निकलती है लेकिन का आधा निकलता है, इसलिए कह देते हैं कि व्यंजन अधूरा और राह पूरी। अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों, जो हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हम व्यंजन लेते हैं टा, और ये देखो आधा। इसके बाद में रा पूरी लेंगे, रा प्लस आ। अब दोस्तों इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो रा पूरी बन जाएगी। इसके बाद में हम व्यंजन आधा ही है, और जब दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा ट्रा। यहाँ पे भी देखो, जब हम ट्रा शब्द बोलते हैं तो ट्रा ट्रा टा तो आधी आती है लेकिन रा पूरा आता है। ट्रा ट्रा ट्रा, इसमें रा पूर्ण आता है लेकिन टा आधी आती है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो इसमें रा आधी आएगी, इसमें रा आधा आएगा और व्यंजन पूरा आएगा। व्यंजन में जैसे दोस्तों हम ले लेते हैं, माँ को ले लें प्लस आ ले लें। अब देखो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये माँ पूरी बन जाएगी।
लेकिन जब इसको देखेंगे तो ये रा तो आधी ही रहेगी। जब दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है ये। अब दोस्तों इसका शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे का शब्द प्रयोग करेंगे तो हम लिखते हैं क्रम, क्रम। टा का शब्द प्रयोग करेंगे तो हम लिखते हैं ट्रक, हम लिखते हैं ट्रक। फिर इसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हम जब कर्म लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इस पाई सहित रा का जो चिन्ह होता है, हम कहते हैं इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह, तो ये वाला होता है। या इसको शब्द में लगा के देखें तो ये जो रा होती है ये पाई सहित, और दोस्तों इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो चिन्ह होता है, तो जब हम टा लिखते हैं और ये बनाते हैं तो ये चिन्ह है, ये चिन्ह है पाई रहित का। और रेफ रा के जब चिन्ह की बात करेंगे दोस्तों, रेफ रा के जब चिन्ह की बात करेंगे तो जब माँ में ऐसे बना देंगे तो ये दोस्तों कौन सा चिन्ह है, रेफ रा का चिन्ह। अब इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में इससे बनने वाले हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आइए हम लोग, हमें उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे और इसके बाद हम चर्चा करते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन पे। हमसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है रा से बनने वाले प्रश्न का आप हेडिंग डाल सकते हैं। रा से बनने वाले प्रश्न, रा से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो नंबर 1 इसका टाइप 1, यदि हम कहें टाइप 1 तो हमसे कहेगा कि ये बताइए स्वर रहित रा की पहचान, स्वर रहित रा की पहचान। स्वर रहित रा किसमें किसमें आपको मिला, रा आधा किसमें मिला आपको, हमको रा जो आधा मिला वो मिला रेफ रा में। तो स्वर रहित रा की पहचान है रेफ रा। कौन सी रा, रेफ रा, या ये कह सकते हैं ये वाली रा। फिर हमसे टाइप 2 में पूछेगा, टाइप 2 में पूछेगा स्वर सहित रा की पहचान बताओ। स्वर सहित रा की पहचान क्या है, तो स्वर सहित रा की पहचान में हम ये कर देते हैं किस में आएगा, पाई सहित एवं पाई रहित, ये दोनों रा आएंगे किसमें, स्वर सहित रा की पहचान में। आप जब देखते हैं पाई सहित में रा के में स्वर भी होता है, पाई रहित में भी रा में स्वर होता है, तो ये दोनों स्वर सहित रा की पहचान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम पूछते हैं इनमें से स्वर रहित रा, क्वेश्चन लिखेंगे इनमें से स्वर रहित रा नहीं है, नहीं है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होगा पाई सहित रा, पाई सहित रा। बी होगा पाई रहित,
और सी होगा रेफरा और डी होगा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से स्वर रहित हम देख रहे हैं, स्वर सहित इन दोनों में है, स्वर रहित किसमें है? रेफरा में। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? रेफरा। कौन सा होगा? रेफरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्वर सहित रा की पहचान होती है? ऑप्शन आएगा ए पाई सहित रा, पाई सहित रा, बी आएगा पाई रहित रा, और सी आएगा रेफरा, और डी आएगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें स्वर सहित रा की पहचान होती है? तो दोस्तों इन दोनों में स्वर सहित रा की पहचान होती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अब एक क्वेश्चन हम और लोग लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, बताइए ये प्रश्न है कि का प्लस रा प्लस आ से मिलकर क्या बनेगा? तो आप अब बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, बता देंगे कि सर आपने बताया था का और प्लस रा और प्लस आ, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इससे हमें मिल जाता है सर पूर्ण रा, और इससे हमको मिल जाता है अपूर्ण का। इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है क्रा। क्या बनेगा? क्रा बनेगा। तो आज हमने रा के प्रकार पढ़े। कल हम लोग हिंदी के भाषाओं को पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। तो अभी तक हमने हिंदी का आधार पढ़ा। हिंदी के आधार के बाद में आज हमने रा के प्रकार पढ़े। उसके बाद में हमने रा से बनने वाले क्वेश्चन पढ़े। हम संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और उससे एक भी प्रश्न बाहर ना हो ऐसा प्रयास करेंगे। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए। आप कभी भी ये मत देखो कि एग्ज़ाम कब होगा। बेटा आप ये याद रखो कि क्या हम तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस आप ऐसी बना लो कि 120-25 क्वेश्चन आपको करके आने हैं सही। उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाना है। इन दूसरों के चक्कर में ना पड़ो कि कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये देखो कि 60,000 लड़के ही तो लेने हैं। 48 लाख में क्या 60,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो रात दिन पढ़ रहे? उनसे तुम्हारा कंपटीशन है। इसलिए आप रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, पढ़ लो।
एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराएंगे, बस आप पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए।